बात आजादी के कुछ समय बाद की है, जब रैना गांव के लोग प्रकृति की गोद में बसे एक सुंदर से गांव में रहते थे और हर तरफ खुशहाली थी। प्रकृति से ही उस गांव का पालन पोषण चल रहा था। दूसरी तरफ उस समय बाजार व्यवस्था में मानो लहर टूट पड़ी हो। ज्यादा से ज्यादा जंगलों की कटाई हो रही थी ताकि लकड़ी की मांग को पूरा करा जा सके। सुनो सब, अब तुम सब काम पर लग जाओ। ये बहुत बड़ा जंगल है, अगर हम लगे रहेंगे तो ये काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये क्या, ये सारे लोग हमारे जंगलों में क्या कर रहे हैं? ऐसा ही रहा तो हमारे सारे पेड़ तो ये काट देंगे। हमें ये बात गांव वालों को बतानी होगी। वो बकरी वाला तुरंत भाग के गांव चला गया और गांव की आपातकालीन स्थिति में बजने वाली घंटी को बजाने लगा। ये घंटी केवल तभी बजाई जाती है जब कोई सूचना कम समय में पूरे गांव को बतानी हो। पूरा गांव पंचायत भवन के सामने इकट्ठा हो गया। लोग आपस में बातचीत करने लगे। इस समय ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपातकालीन घंटी बजानी पड़ी? जरूर कोई जरूरी ही होगा, कोई मजाक थोड़ी ना करेगा। जग्गी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं दादाजी, गांव के पास वाले जंगलों में कुछ लोग अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। क्या? कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन वो सब बहुत सारे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलो सब उन्हें मिलकर रोकें। क्यों भाई, हमारे जंगल को क्यों काट रहे हो? पेड़ों को काटना बंद करो। चलो जाओ, वरना वो हाल करेंगे कि आज के दिन को कोसोगे पूरी जिंदगी भर। इसके बाद गांव वाले और वहां लकड़ी कटवा रहे कुछ पहलवान बदमाश दोनों आपस में लड़ने। गांव वाले उन पहलवानों के सामने नहीं टिक पाए और वो सब छोड़कर गांव की तरफ लौट गए। फिर से आपातकालीन घंटी बजाई गई। आप सब ठीक तो है ना? ये आप सबको क्या हो गया? उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की, अब हम क्या करें? उन्होंने तो कई सारे पेड़ काट दिए हैं। हमें जमींदार जी के पास जाना चाहिए। हम उनसे विनती करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक कहा चाचा जी आपने। हम सब कल उनके पास जाकर इन सब के बारे में बताएंगे। अगली सुबह सभी एक साथ जमींदार के पास पहुँचे। आप सब यहाँ? प्रणाम जमींदार साहब। प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, कुछ पहलवान हमारे गांव के जंगलों को काट रहे हैं। बहुत ही ताकतवर हैं। हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। आप सब चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा उन सबको। जमींदार ने कुछ लोगों से कहा, जाओ और उन लोगों को पकड़ लो जो हमारे जंगलों को काट रहे हैं। आप सब अब बेफिक्र होकर घर जाइए। मेरे होते हुए फिक्र मत करो। आप सब अब चिंता मत करो। जमींदार जी ने कहा है ना, वो सब ठीक कर देंगे। इसलिए अब सब अपनी चिंता त्याग दो। उसके बाद सभी अपने कामों में लग गए। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से अपने घर आ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वो ये बताने के लिए तेजी से गांव की तरफ भागता है और बिरजू से मिलता है। क्या हुआ किशोर? भैया, कुछ लोग जंगल को फिर से काट रहे हैं। क्या? लगता है फिर से जमींदार साहब को बताना होगा। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। इसके बाद बिरजू जमींदार साहब के घर पहुंचा। प्रणाम जमींदार साहब, जंगल में फिर से वो लोग पेड़ काट रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? वो आज ही किशोर जंगल के रास्ते घर आया था, तब उसने देखा। उसने जैसे ही ये बात मुझे बताई, मैं आपके पास आ गया। मतलब तुमने ये बात किसी को नहीं बताई? मुझे जैसे ही इन सब के बारे में पता चला, मैं तुरंत आपके पास आ गया। इसलिए किसी को बताने का वक्त ही नहीं मिला। आप जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने उसे कह दिया है कि वो गांव वालों को ना बताए। वो लोग इस वजह से फिर से चिंता में आ जाएंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। मेरा काम खराब करेगा। सबके सब ध्यान से सुन लो। उस किशोर को गांव में ढूंढो।
और जहाँ भी मिले उसका भी काम तमाम कर दो। जाओ जल्दी, अगर गांव वालों को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। कितना समय हो गया है, वो अभी तक आए ही नहीं। क्या हुआ माँ, पिताजी कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, चलो तुम सो जाओ, वो आ जाएंगे। अगली सुबह पत्नी उठी और घर में अंदर देखने लगी। वहां उसे बिरजू नहीं दिखा। वो गांव के लोगों के पास पूछताछ करने गई। आपने मिंटू के पापा को देखा है क्या? वो कल शाम से घर नहीं लौटे। आखिरी बार मैंने उसे किशोर के साथ देखा था। एक बार किशोर से पता करके देख लो। दीदी, किशोर से बात हो सकती है? वो तो कल रात से नहीं लौटा है। मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। दीदी, मुझे किसी ने बताया कि आखिर बार किशोर और मिंटू के पापा साथ में थे। मुझे तो डर लग रहा है। उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया। जहाँ भी जाते थे मुझे बता के जाते थे। मैं कहती हूँ हमें गांव में सबको बता देना चाहिए। हाँ, मैं अभी सबको ये बता देती हूँ। क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या हो गया कि तुमने हम सबको यहाँ अचानक बुला लिया? मुखिया जी, कल दिन से मेरे पति और किशोर भैया घर नहीं लौटे हैं। अब शाम होने को आई है। मेरा तो मन बड़ा घबरा रहा है। आप सब उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करिए। मुझे पता चला है कि वो आखिर बार किशोर के साथ थे और फिर चले गए, लेकिन तब से किशोर और मेरे पति दोनों ही घर नहीं लौटे। तुम चिंता मत करो, हम ढूंढते हैं उन्हें। सुनो भाई कोतवाल, पता करो दोनों लड़के कहाँ गए, किस किस से मिले, सब पता करो। जी मुखिया जी। इसके बाद कोतवाल पूरे गांव में बिरजू और किशोर को ढूंढता है, लेकिन उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता। आखिर में वो जमींदार साहब के घर जाता है। अरे कोतवाल जी, कैसे आना हुआ? जमींदार साहब, वो कल से बिरजू और किशोर की कोई खबर नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे उन्हें। उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं बताओ? हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। मुझे बस कहना था कि अगर आपने कहीं देखा हो उन्हें तो आप हमें बताएं, ताकि पता चल सके कि वो दोनों कहाँ गए हैं। नहीं कोतवाल जी, हमें कहाँ से उन दोनों की खबर होगी? हम तो अपने काम में ही इतने उलझे रहते हैं कि हमें तो हमारी खबर ही नहीं रहती। तो उन दोनों की खबर कहाँ से होगी भला? पर अगर कुछ पता चला उन दोनों के बारे में तो जरूर बता देंगे तुम्हें। इसके बाद कई दिनों पूरा गांव दोनों को ढूंढता रहा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। एक दिन पता करते करते जब कोतवाल पास के गांव से उन दोनों की पूछताछ करके जंगल के रास्ते लौट रहा था, तभी उसे वो पेड़ों को काटने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है। वो पेड़ के पीछे से सब कुछ देखता है और शांति से वहाँ से निकलकर गांव पहुँच जाता है। मुखिया जी, कुछ लोग फिर से जंगल को काट रहे हैं। मैं जब आसपास के गांव से पूछताछ करके जंगल के रास्ते वहां से लौट रहा था, तभी मैंने उन्हें पेड़ों को काटते देखा। इसलिए आप सभी को बताने जल्दी से यहाँ आ गया। बहुत सही काम किया तुमने। चलो अब उन सबको हमें ही वहां से हटाना होगा। वो जमींदार तो कभी भी किसी काम का नहीं था, लालची कहीं का। चलो सब, हाँ चलो सब। आज तक केवल हमने इस जंगल से कुछ न कुछ लिया ही है। आज इसे देने की बारी हमारी है और हम अपना ये कर्तव्य जरूर निभाएंगे। सुनो भाइयों, अब हम सबको एक होना होगा। आपने ठीक कहा भैया, हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे और इन जंगलों को कुछ नहीं होने देंगे। धीरे धीरे सबने एक साथ जंगलों को बचाने का फैसला किया और सबके सब जंगल की ओर चल पड़े। तुम सब ये क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। हम इन पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। इन सबको तब तक मारो जब तक ये सब यहाँ से भाग न जाए। सबने मिलकर उन सबको बहुत मारा। बुरी तरह मार खाने की वजह से कुछ लोगों ने अपने प्राण वहीं दे दिए। लगता है हमने इन्हें ज्यादा ही मार दिया है। यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करें? अगर हम पकड़े गए तो करना क्या है? घर चलो सब, रात को वैसे भी जंगली जानवर आकर इन्हें खा जाएंगे। उठो मेरे बच्चों,
वन देवी ने अपने हाथ को एक टहनी में बदला और टहनी में अचानक से एक फूल का रस निकालकर उन सब के मुंह में थोड़ा थोड़ा डाल दिया। उठो मेरे बच्चों। सबको धीरे धीरे होश आने लगा और घाव भी ठीक होने लगे। आप कौन है देवी? मैं वन देवी हूँ। इन वनों में मेरे प्राण बसते हैं और तुमने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। अब ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ोगे। तुम्हें जब जब प्रकृति की जरूरत होगी, प्रकृति स्वयं ही तुम्हारी मदद करने आ जाएगी। उसके बाद वो गायब हो गई। कुछ देर बाद जमींदार और उसके आदमी वहां पहुंचे। तुमने उन सबको वहां क्यों छोड़ा? अगर किसी को पता चल गया तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहां पहुंचते ही सबको जलाना है, समझे? कहाँ छोड़ा था तुमने उन्हें? बस थोड़ा और आगे, वो सब वहीं पड़े होंगे। अगर जंगली जानवरों ने उन्हें नहीं खाया होगा तो। यही जगह थी मालिक। कहाँ है वो सब? मालिक, लगता है उन सबको जंगली जानवर ले गए। वैसे भी ये जंगल काफी घना है, तुम लोगों से कोई काम पूरा नहीं किया जाता। खैर जो भी हो, अभी इस अधूरे लकड़ी के काम को पूरा करते हैं। जल्दी काम शुरू करो और ये काम जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। पहलवान ने कुल्हाड़ी से जैसे ही काटना शुरू किया। रुको, तुम सब जिंदा हो? मार दो इसे। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तुमसे बड़ा लालची यहाँ और कौन है? सब सोचते रहे कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। तुम सब तो मूर्ख हो। तुम्हें क्या पता इन सब से कितना फायदा होता है। तुम तो गरीब के गरीब मरोगे, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं कि पैसे कैसे कमाते हैं, समझे? मार दो इन्हें, कोई ना बचने पाए। ये क्या हो रहा है? मारो उसे फिर से। छोड़ो मुझे। ये क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर है। ये पेड़ भला हमें कैसे जकड़ रहे हैं? क्यों छोड़े तुम्हें? बताओ, तुमने छोड़ा इन जंगलों को? तुम्हारे आदमियों ने एक बार भी नहीं सोचा इन जंगलों और हमें मारने से पहले कि घर पर हमारे माँ बाप, पत्नी, बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। अरे राघव, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। हाँ, जितना तुम कहो उतना। हाँ, पहले सच बताओ कि बिरजू और किशोर कहाँ हैं? अरे वो मैंने लालच में आकर उन्हें मार दिया है। मुझे माफ कर दो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बस वनों की रक्षा करना चाहते थे। उन्हें ऐसा दंड क्यों? हे वन देवी, यही हैं आपके अपराधी। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मुझे छोड़कर मत जाओ। आज से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी वन देवी। हमारी आने वाली सारी पीढ़ियां आपकी सदैव सुरक्षा करेंगी। इसके बाद से रैनी गांव के लोग वनों की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे ताकि जंगल हमेशा सुरक्षित रह सके।